देखो अगर आपको वर्ग आते ही नहीं है बिल्कुल, या वर्ग संख्या पता ही नहीं है, ठीक है, तो कैसे याद करोगे आप शुरू से। ठीक है, अब देखो सिंपल क्या होता है, जैसे हम एक का वर्ग निकालेंगे, किसका, एक का, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया और नीचे लिख दिया मैंने एक। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि आगे वर्ग कौन सा आएगा, तो मैं यहाँ लिखूँ 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। ये कितनी संख्या हो गई, 4 हो गई। तो एक वर्ग का मतलब होता है कि एक चौकोर जो चारों तरफ से बराबर हो वही होता है वर्ग, है ना। तो ये 4 डिब्बे हो गए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4। अब देखो एक का वर्ग एक ही होता है और दो का जो वर्ग होता है ना वो 4 होता है। ठीक है, अब इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, है ना। देखो जैसे 4 है तो अब मैंने 4 को आगे बढ़ा दिया, 1 2 3 4, अब 4 लिखे हुए यहाँ पे। इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ पे बनाना, एक ये। ठीक है, सेम ये भी वापस क्या बनना चाहिए, एक जैसे लाइन खींचे तो पूरा बॉक्स के वैसे बनना चाहिए, है ना। ठीक है, तो अब ये कितने हो गए, 9 हो गए, ये 9 लिख दिया। ठीक है, अब 9 किसका वर्ग है, तो 3 का वर्ग 9 है। ठीक है, अब देखो अगली संख्या लेते हैं ना, अब इसको ही आगे बढ़ाएंगे हम, है ना। यहाँ बना दिया 1 2 3, अब यहाँ बनाता हूँ 4 5 6 7। ठीक है, अब ये कितने हो गए, तो हो गए ये 12, है ना। नहीं 4 4 8 8 दूनी 16 हो गए, 16। ठीक है, तो 16 किसका होगा, तो 4 का वर्ग हो गया, है ना। ठीक है, अब वापस इसको आगे बढ़ाओ, और 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, तो अब ये कितने हो गए, ये हो गए 25, कितने हो गए 25 हो गए, तो ये लिख दिया मैंने 25। अब 25 किसका वर्ग है, तो 5 का वर्ग हो गया हमारे 25। ठीक है, ऐसे ही हम आगे बढ़ाते जाएंगे, है ना। अब देखो कहाँ बढ़ाऊँ मैं, यहाँ देखते, 1 2 3 4 5, ये बना दिया मैंने 6 7 8 9 10 11। ठीक है, हाँ अब देखो अब कितने होंगे, ये आप गिनोगे ना तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो 36 हो गए, कितने हो गए 36। अब 36 किसका वर्ग है, तो 6 का वर्ग हो गया। ठीक है, अब और आगे बढ़ाते हैं ना, वर्ग बढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, देखो आगे बढ़ाते तो वही करना है, वापस यहाँ बनाओ आप, 1 2 3 4 5 6। अब इस लाइन से एक ऊपर और जाना है ना, और वापस यहाँ से भी बनानी है, ये बना दी मैंने वापस, है ना, सेम, है ना। ठीक है, अब इनको गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 को कितने हो गए, 49 हो गए, है ना। तो ये लिख दिए मैंने 49, इनको गिनेंगे 49 ही होंगे, तो वो होंगे 7 का वर्ग हो गया। ठीक है, हाँ उसके अब देखो अब हमें क्या करना है, 8 का सॉरी मतलब अगली संख्या वर्ग संख्या चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, ये जो अब 7 तो हो गई, अब हम लेंगे इस बार 8 बिंदिया, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब वापस इसको बना दो लाइन को ऐसे। ठीक है, 8 इस तरफ हो गई और 8 इस तरफ हो गई, तो कितने हो गए, ये कुल मिला के ये कितनी हो गई, 64 हो गई। कितनी हो गई, 64। आप गिनोगे तो 64 ही आएगी, है ना। तो 64 का वर्ग क्या होता है, 8 का वर्ग क्या होता है, 64। ठीक है, अब जैसे वापस 8 बिंदिया इस साइड लगाई, अब 9 लगा दो, अगली है मैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, वापस ये बना दो, है ना, ये मैंने 9 बिंदिया बना दी। ठीक है, तो 9 को 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएंगे, 81, है ना। तो अभी इसको गिन भी लो तो 81 बिंदिया हो गई है ना, तो ये किसका हो गया, 9 का वर्ग हो गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हम बढ़ाएंगे, 9 बढ़ा दिए, अब 10 बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 8 9 और ये हो गई 10। वापस इस साइड बना दो, एक ये बना दी मैंने, है ना। ठीक है, अब ये कितनी हो गई, 10 इस साइड 10 इस साइड, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। और 100 किसके वर्ग होता है, तो 10 के वर्ग हो गए 100। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, जैसे ही मुझे अब यहाँ पे एक चाहिए था, एक का वर्ग। ठीक है, तो एक बिंदी लगा दी। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, 2 का वर्ग चाहिए, तो एक में मैंने 2 बढ़े, एक ये बढ़ा दिया, एक ये बढ़ा दिया और ऐसे कर दिया, तो कितनी होगी, 4 हो गई, तो 2 का वर्ग 4 हो गया। अब मुझे चाहिए थी 3 की, तो मैंने क्या किया, ये 3 बढ़ाए, 1 2 3 बिंदियां बढ़ा दी और इस तरफ भी 3 कर दी। ठीक है, तो 3 के वर्ग कितनी बिंदियां हो गई थी, 9। अब मुझे 4 का चाहिए था, तो ऐसे 4 बिंदियां खींच ली और ऐसे भी 4 हो गई, और ये पहले बनी हुई थी, है ना। तो कितनी हो गई, सबको टोटल करेंगे तो 16 हो गई, है ना। अब 4 हो गया तो 5 का करेंगे तो ये 5 बिंदियां ले ली और इधर भी 5 ले ली। ठीक है, तो कितनी होगी, इसको प्लस करेंगे तो 16 होगी, है ना।